बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा। देखिए, हकीकत है हम लोग यहाँ कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, हमारी आधी आबादी को उनका हक अधिकार देने की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कैंडिडली पीएम साहब और बोल सकते थे। उन्होंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि अगर आप नहीं करेंगे तो शायद मुझे लाभ हो जाएगा। बट हम लोग किसी लाभ नुकसान की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ आज से दशकों पहले हो जानी चाहिए थी, उसका अभी तक नहीं होना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीयत साफ नहीं है। विपक्ष हर बार किसी न किसी विषय को बहाना बनाकर उसकी आड़ में इस विषय को, नारियों के अधिकार को, विमेन रिजर्वेशन को सिर्फ और सिर्फ लटकाने का काम कर रहा है। मैंने बार बार कहा है कि अगर आप बड़े लक्ष्य को देखेंगे तो ऐसे में इन छोटी विषयों को आधार बनाकर उस बड़े लक्ष्य को नहीं पा पाना कहीं ना कहीं ये देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। और इन बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा और बहुत विनम्रता से सबसे आग्रह किया। और मैं भी आग्रह करता हूं कि सबको ऐसे विषय पर एकजुट होकर, एकत्रित होकर बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए और आधी आबादी को उनका हक अधिकार देना चाहिए। अखिलेश यादव जी का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। अब यही है ना कि जिस संसद में हम लोग बैठे हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने, और ये मुझे लगता है जितने भी फर्स्ट टाइमर्स मेंबर पार्लियामेंट है, यंगस्टर्स हैं, उनके सीखने की ज़रूरत है उनको। यहाँ पे जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम लोग नहीं करने आए हैं। हम लोग देश को बांटने की सोच रखने नहीं आए हैं। यहाँ पर जिसने हमें वोट दिया उनका तो संरक्षण करना ही है, बट जिन्होंने नहीं भी दिया है उनके भी संरक्षण, उनके भी हितों की बात हम लोग को यहाँ पर करने की ज़रूरत है। देश की 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी